बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद फराह में दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ज़ाहिरी वज़ाकता, शख्सियत, हुस्न और जो भी उस हमारे पास चीज़ें होती हैं दूसरे को मरूब करने के लिए, आजकल जैसे मोबाइल्स या फिर अच्छी गाड़ी, अच्छा लिबास, ये तमाम चीज़ें जो हैं हर दौर में रही हैं किसी न किसी शक्ल में। और इसी से हम इंसान दूसरे इंसानों को जज करते हैं, उनकी हैसियत का, उनकी वक़्त का, उनकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं और जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उसी के मुताबिक फिर हम उनसे बरतते हैं और उसी के मुताबिक हम उन्हें समझते हैं। इसमें जहाँ बहुत सारी अहमियत और चीज़ों की है, वहाँ पे ख़ास तौर पे इंसान की जो अपनी शख्सियत होती है उसका बहुत कमाल होता है, उसकी बड़ा रोल होता है। और अक्सर हम लोग ख़ास तौर पे जब लड़कियों को देखते हैं और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह रिश्ता करने या देखने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है जिसमें किसी भी लड़की को कबूल या नज़रअंदाज किया जाता है या उसे रिजेक्ट किया जाता है, वो उसकी शक्ल सूरत, कदो-कामत ही है। और उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। अब इसमें कोई हम चाहें भी तो हम इसको बदल नहीं सकते, हम जितना मर्जी से बुरा कहें, हम कहते रहें, लेकिन होता दरअसल इसी तरह से है और करते हम इसी तरह से हैं। और इससे दुनिया में हमारे यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में इसी तरह से है। इसीलिए एक वीडियो क्लिप जो कि अपलोड किया गया इंटरनेट पे, जिसे तकरीबन 4 लाख के करीब लोगों ने देखा, और उस इंटरनेट वीडियो में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि बड़ी कमाल हो, बल्कि उसका अनुमान था दुनिया की बदसूरत तरीन खातून। और उसको देखने के लिए 4 लाख लोगों ने वहाँ पे क्लिक करके देखा कि आखिर ये है कौन। ये वीडियो किसी एक ऐसे शख्स ने, जिसने कि उस खातून की जिसकी मैं बात आपको बता रही हूँ और बताने जा रही हूँ, तस्वीर लेकर या उसका एक वीडियो जो है उसका चलते फिरते शॉट लेके वो अपलोड कर दिया था और उसको टाइटल ये दे दिया था। और लोगों ने देख के उसके ऊपर वाकई में बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए। उन्हें लगा कि ये तो एक बहुत भयानक या बहुत बदसूरत या एक बहुत बदशक्ल खातून है। ये एक वीडियो क्लिप था जिसमें पूरी दुनिया से लोगों ने कमेंट किया और 4 लाख लोग जो हैं उनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोग जो हैं वो सब इसमें शामिल थे। अब आप सोचें कि उस खातून को खुद अपनी ज़िंदगी में डायरेक्ट कमेंट्स जो है उनका कितना सामना करना पड़ता होगा। 26 साल खातून जिसका वज़न जो है 29 kg से ज़्यादा बढ़ नहीं सका, इसलिए कि उसको कुछ इस तरह की ख़ास बीमारी है जिसकी वजह से वो हड्डियों का चलता फिरता एक ढांचा महसूस होती है, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, एक आँख से नाबीना है, एक आँख से भी बहुत मुश्किल से देख पाती है, हर आए दिन उसकी सर्जरीज हो रही होती हैं। देखने में वाकई उसकी शक्ल सूरत जो है उसे देखकर कोई भी इंसान जो है वो अच्छा तासुर नहीं कायम करता। और इस अच्छा तासुर ना कायम करने का बरमला इजहार बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे भी किया, बहुत सारे लोगों ने उसके फेस पे भी किया। लेकिन आफरीन ने भी इस खातून की हिम्मत को कि इसने अपना एक इंटरनेट जिसे कहते हैं चैनल लॉन्च किया है और उस इंटरनेट चैनल में तकरीबन 250 मतलब 2,50,000 लोगों के करीब जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर आपको याद हो पिछले दिनों इसके बारे में पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी एक बहुत मशहूर जो चैनल है उसके ऊपर चल रही थी, नेशनल जियोग्राफिक की मैं बात कर रही हूँ, और उसमें उस खातून की पूरी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये अपने आप को लेकर चलती हैं। लेकिन इस खातून के कमाल ये है कि इस शक्ल सूरत के बावजूद इन्होंने अपने अंदर वो जो एक एहसास कमतरी होता है ना, जहाँ पर हम ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ओहो हमारे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, और हम लोगों से मुँह छुपाते फिरें या फिर हमें ख़ास तरह की तकलीफ़ दे या अजियतनाक एहसास का शिकार हो जाएं और हम अपने बारे में अच्छा महसूस ना करें या हम ज़िंदगी के बारे में अच्छा महसूस ना करें और हम कोशिश करें कि हम किसी भी तरह से शर्मिंदा से या तो इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लें या फिर ख़ुद कहीं लोगों की नज़रों से दूर हो जाएं, ओझल हो जाएं। इस तरह की किसी कैफियत को उसने अपने ऊपर हावी या तारी नहीं होने दिया। 2 किताबें लिख रही हैं इनके बारे में। जिस फिल्म का मैंने तज़किरा किया पिछले दिनों, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनी जो इनकी हिम्मत और हौसले के ऊपर ही मबनी है। और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो बहुत सारे लोगों ने भी देखी होगी, मैंने खुद देखी थी, इसलिए आज आपसे बात भी कर रही हूँ। बात यह है कि जब किसी भी इंसान को ये एहसास उसके आसपास रहने वाले लोग, जैसे लेज़ी के केस में उसके वालिदैन थे जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि वो जितनी मर्जी लोग उसे बशक्ल कहें, बदसूरत कहें, वो कीमती है, वो खूबसूरत है, वो मुनफरिद है, वो उससे प्यार करते हैं और प्यार किए जाने के काबिल है। और ये एहसास जब उसके अंदर जड़ पकड़ गया तो फिर इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों के मौजूद ताने और तशनी जो हैं वो भी उसकी सोच को, उसके रवैये को मनफी नहीं कर सके, बल्कि उसने खुद ये बेड़ा उठा लिया कि उसने लोगों को उनकी उस मनफी सोच को तब्दील करने के लिए जो चैनल लॉन्च किया है उसमें वो बताती है कि अपीयरेंस पे जज ना करें। अगर कोई शख्स खुश शक्ल या खूबसूरत नहीं है तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छे दिल का मालिक भी ना हो, उसके पीछे एक अच्छी सोच भी ना हो, उसका कोई अच्छा किरदार या रवैया ना हो, या उसके अंदर एक अच्छी रूह ना मौजूद हो। सो इंसानों को उनके ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे हम जो ले लेते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसके अंदर दिल किस तरह का है और उसके अंदर एहसासात कैसे हैं
और वो किस तरह से कि किन किन जगहों पे खूबसूरत है, तो इस एक रवैये को तर्क करना बड़ा ज़रूरी है। ये पैगाम लहज़ी का भी है और ये पैगाम मेरे ख्याल है दुनिया के तमाम मज़ाहिब का भी है, तमाम सूफ़िया किराम का भी है, हर इंसान दोस्त का है। बड़ा ज़रूरी है कि हम भी अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को शामिल करें। ख़ास तौर पे जब हम रिश्ता देखने जाते हैं, जब हम लड़कियों को मिलते हैं, लड़कियों के साथ शक्ल सूरत का मामला ज़्यादा अटैच होता है, तो वहाँ पे ज़रूर इस चीज़ को जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने जो शक्ल सूरत बनाई है उससे बढ़कर एक और चीज़ होती है जो कि इंसान ख़ुद बनाता है, वो उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसका किरदार, उसका रवैया, उसका अखलाक होता है जो ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। और ये वो खूबसूरती है जो दरअसल ज़िंदगी को असल खूबसूरत बना देती है। किसी की शक्ल खूबसूरत है या उसकी आंखें खूबसूरत है या वो एक खूबसूरत शख्सियत का मालिक है, तो इससे हो सकता है हमारी ज़िंदगी में वो खूबसूरती ना आए जितनी किसी अच्छे अखलाक के, किसी अच्छे किरदार के, किसी अच्छे रवैये के हामिल शख्स की हमारी ज़िंदगी में आने से आए। सो अल्लाह करे कि हम खूबसूरती के मुख्तलिफ जो अशकाल हैं उनको एक जितना वैल्यू करें और उन ज़ाहिरी जो सिर्फ शक्ल सूरत है उसके ऊपर लोगों को जज करना छोड़ सकें। आज का जो शो है उसमें आपकी मुलाकात एक ऐसे नए शादीशुदा जोड़े से करवाने जा रही हूँ जिनमें से एक से आपकी मुलाकात तो स्क्रीन के हवाले से बहुत पुरानी और आने वाले दिनों तक बहुत अरसे तक रहेगी। बड़े कमाल किस्म के एक्टर, बहुत सारे प्लेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। आज अपनी बेगम साहिबा के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल, नई नई शादी हुई है इनकी, इमरान अरूज और सुमेरा नाज साहिबा जो है आज हमारी मेहमान होंगी। उनसे गपशप मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है और उसके साथ साथ कुछ बहुत खूबसूरत से गाने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कौन कौन से गाने सुना रहे हैं? दो गाने सुना रहा हूँ मैं। एक मेरा पिया घर आया नुसरत फतेह अली खान साहब का और एक कलाम आबदा जी का। आबदा जी का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज शो में शामिल रहेंगी, लेकिन पहले ले लेते हैं एक ब्रेक और फिर मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अब मिलेंगे हम अपने नई शादीशुदा जोड़े से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ बड़े प्यार मोहब्बत से किया है और हमारी बहुत सारी दुआएं उनके शरीके सफ़र रहेंगी। इमरान अरूज को हम एक अरसे से देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, बेशुमार उनके प्लेज और मॉडलिंग मुझे यकीन आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे। सो आज मेरे साथ हैं इमरान अरूज और उनकी बेगम साहिबा। तशरीफ़ लाते हैं। सुमेरा जी कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। ठीक ठाक है? और जिंदगी का इस सफर जो है ये कैसा लग रहा है? इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। अच्छा, और इमरान आप कैसे? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जबरदस्त लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों का जो जुड़ा है वो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। अब पहले तो हमारी एक्टिंग के हवाले से ही ज्यादा गुफ्तगू आपसे बातें जी, होती रही। हाँ आज इस सफर के बारे में बताइएगा, कैसे हाउ यू टाइड ये दिस नॉट एंड कैसे शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक ये पहुंचा? सफ़र अभी 27 फरवरी को निकाह हुआ हमारा और 2 मार्च को वलीमा था। अच्छा, एज़ यू नो कि ज़िंदगी में एक नॉट पहले जुड़ी थी और अभी एक नॉट जुड़ी है, तो आई एम हैप्पी कि अल्लाह ताला ने मुझे इन्हें ब्लेस किया और इन्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल किया। हम लोग एक दूसरे को जानते थे पहले से। अच्छा। और इट्स कितने अरसे से जानते हैं? जान पहचान? जान पहचान तो बहुत पुरानी अच्छा। थी। इट्स बिन यू कैन से 18 इयर्स। अच्छा, या ग्रेट। बट वो जान पहचान जो है अब जाकर एक रिश्ते में बदली है। बंधी है और अब दोनों एक जान है। क्या बात है क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा सुमेरा जी, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इमरान से? इमरान से तो सारे लोग मिलते ही रहते हैं। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई कांट टेल यू इन वन वर्ड। अच्छा, नहीं वन वर्ड में ना बताएं, हम पूरे प्रोग्राम में आपकी स्टोरी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बताएंगे? नहीं, आप बताएंगी ये। नहीं, क्यों? आप बताएं। आप बताइए सुमेरा, ये शर्मा रही हैं आप, घबरा रही हैं या क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग मिले थे एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम हुआ था आज से 18-19 साल पहले। और वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे। अच्छा। तो मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा था एज लाइक दूल्हा और ख्वाजा नजमुल हसन ने उस प्रोग्राम को डायरेक्ट किया था।
और उसका नाम था अमीर खुसरो नाइट बेसिकली। ठीक वो है। लाहौर में की गई थी, जहाँ ये सब लोग भी आए थे, इनकी फैमिली पूरी आई हुई थी वो देखने के लिए। अच्छा, तो आई वॉज परफॉर्मिंग ओवर देयर, तो पहली इंटरेक्शन हमारी वहाँ हुई थी। सही। और ये आपकी फैन होंगी उस वक्त? नहीं, उस वक्त आई वॉज नॉट अ स्टार Star, एट दैट, अच्छा। आई वॉज जस्ट अ मॉडल एट दैट अच्छा, टाइम, क्योंकि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था मॉडलिंग से, बिल्कुल। और मैं उस शो में एज अ मॉडल आई वॉज पार्टिसिपेटिंग। तो वहाँ पहली इंटरेक्शन हुई हमारी, और फिर ये था कि वो ऐसी थी कि मतलब थोड़ा सा जान पहचान थी। देन लाइफ ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बिजी हो गया, ये अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ। शी मूव टू लंदन, और फिर मुलाकात अब हुई, कोई जैसे आप कह सकते हैं कोई 4 साल 5 साल पहले। अच्छा, और बस वो भी थैंक्स टू द फेसबुक। किसने किसको ढूंढा? किसने किसको पहला मैसेज भेजा था? हाय यू देयर? आपने? अच्छा स्मेरा, यानी आपने इन्हें ढूंढा कि अच्छा आप हैं अभी तक यहाँ पे? एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, तो मोहब्बत का पहला जैसे कहते हैं किसने इजहार किया था? स्मेरा जी, मैं सवाल सारे आपसे कर रही हूँ, आप उनकी तरफ देखना शुरू कर देती हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब आप लोग ये तय करके आए हैं कि सारे सवालों के जवाब कोई आपने बात देने? नहीं है, फर्क ये बैठी हैं आपके क्योंकि जब सामने। मैं बोलूंगी ना तो फिर बहुत लंबा बोलूंगी। अच्छा, तो आप बोलिए ना। तो एक सांस में बोल देना वो। अच्छा बताइए, तो फिर आपने यानी इन्हें फेसबुक पे पहला मैसेज भेजा था? फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजी थी? नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी आपने भेजी थी, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी फौरन? फौरन। आपने पहचान लिया था कि ये तो वही yes. लड़की है? अच्छा, इतने अरसे के बाद भी जी। आपकी यादों में ये कहीं मौजूद थी? बिल्कुल फरा, ऐसा ही है। मैं अक्सर इनके बारे में सोचा करता था कि मुझे पता था कि शी इज़ इन लंदन, और शी इज़ रिलेटेड टू अ फील्ड जो कि हमारी मेकअप फील्ड है। ठीक है। शी हैज़ अ सैलून ओवर देयर, और शी इज़ अ वंडरफुल हेयर स्टाइलिस्ट। ग्रेट। या ये भी आर्टिस्टिक हैं, और बस वो मेरी इमेजिनेशंस में वही बात होती थी कि एक सैलून होगा, वहाँ पे वो काम करती होंगी। और ऑनेस्टली when I went to London and I went to her shop, it was exactly the way I always imagined. आहा, Yeah. ये तो मुझे कोई 1949 की लव स्टोरी टाइप की कोई सीन लग रहा है कि हम ख्वाबों में देखते हैं, ख्वाबों में वो क्या डेजावूस कि हम exactly, देखते हैं, विजुअलाइज exactly. करते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो Exactly. होगा या नहीं होगा। Yeah. अच्छा, तो मतलब क्या ऐसा खास था उस पहली मुलाकात में जो आपको याद रहेगी? मुझे तो आज से 18 साल पहले वाले लोगों के इमरान नाम भी याद नहीं रहते, बाजू का शक्ल से याद आ रहता है, हाँ इस बंदे को या इस खातून को कहीं मिले हैं, लेकिन ये कौन है, कहाँ मिले हैं, क्या है, कुछ जो याद नहीं। बात याद रह गई वो आंखें थी, अच्छा। और उन आंखों के जरिए जो बातें थी वो याद रह गई। आंखों के जरिए जो बातें थी वो याद रहेगी। सही। अच्छा, जिंदगी में वो जो एक और आपने नॉट टाई की, ब्रेकअप, ये भी एक बड़ा मुश्किल सा जिंदगी का एक पैच होता है जिसमें से Yeah. आप गुजरते हैं। वो अपने पसंद से किया था वो सारा, वो भी मामला, या वो हो गया था इत्तेफाक? नहीं, वो एक इत्तेफाक था। मैं हमेशा उसके लिए यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात और तजुर्बात होते हैं इंसान को जो वो खुद से नहीं करना चाहता, लेकिन वो आ जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। और मैं उसे एक अपने लिए एक एक्सपीरियंस कहता हूँ, और सेकंड ये कि अल्लाह ताला ने आपकी एक डेस्टिनी मुकर्रर की हुई है, बेशक। विच इज़ द चोजन वन। हमें जो हमारे पास चॉइसेस जो हैं वो 2 रास्तों की हैं, इधर वी गो थ्रू गुड वे और बैड वे। हाँ। तो मेरी डेस्टिनी जो थी वो ये थी, और लेकिन जो कुछ भी ज़िंदगी में गुज़रा वो एक तजुर्बा था। सही। और अल्लाह ताला ने मुझे पहले एक बेटे से ब्लेस किया, एंड हिज नेम इज़ इब्राहिम खान। माशाल्लाह ही इज़ 15 years old now. अच्छा, माशाल्लाह। Ibrahim, if you are watching us, we love you and we miss you so much. He's not with you? He's with me. Yeah, and I raised him as a single parent there.
And thanks to my mother and thanks to my family who supported me a lot raising him up. So वो एक्सपीरियंस और वो एक तजर्बा उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. अक्सर लोग सवाल करते हैं शोज़ में कि आपका शादी का पहला जो एक्सपीरियंस था उसमें आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या हो गया था, गलतियाँ आपकी तरफ से हुई या उनकी तरफ से हुई. मैं ये समझता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है. बिल्कुल ताली दोनों हाथों और से. मेरा जवाब हमेशा से ये रहा कि आई वॉज नॉट दैट मैच्योर. आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड. यानी इसका मतलब है यंग बंदे से शादी नहीं करनी चाहिए. नहीं, तो मेरा ये वो होता है ना पहली पहले आराम से कह देगा यार आई वाज वेरी यंग वेरी मैच्योर. no, I tell you one thing कि मर्द हजरात के लिए ये कहा जाता है कि वो 35 के बाद उनमें वो मैच्योरिटी 40 के बाद कहते हैं वैसे. एग्जैक्टली उससे पहले जो कुछ चल रहा होता है वो लाओबालीपन चल रहा होता है उनका. अच्छा यानी 40 के बाद मर्द से शादी करें. एग्जैक्टली. अच्छा वाकई में मेरी ये सजेशन है फॉर मैन लड़कियों को कि 40 साल के बाद मर्द जो है वो शादी के लिए एग्जैक्टली मेंटली स्टेबल स्टेबल हो जाता है. अच्छा ग्रेट. अच्छा मतलब खूबसूरत ये जो सफर है अब इसमें उस्माना जी आपने बोलना है. अच्छा. हम हर चीज के लिए हाँ. उनकी तरफ इशारा नहीं कर देना कि आप जो है वो बताएं. अच्छा जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी आपको अंदाजा था कि ये जो दोबारा से एक सिलसिला जुड़ने जा रहा है? I just मुझे सिर्फ इनका पता करना था how are you and this and that, that's it. तो वो पता करने के लिए आपने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. एक्चुअली मदीहा जो है ना जो साहिबा है शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो उसके जरिए मुझे इनका लिंक जैसे ही मिला तो मैंने उसी वक्त कहते पूछा हाय हाउ आर यू. तो फिर इनका जो जवाब आया फिर उससे मुझे पता चल गया. पता चल गया कि यू रिमेंबर मी. अच्छा बिल्कुल सही. कैसा लगा जब ये पता चला कि एक बंदा जिससे मेरी 18 साल पहले मुलाकात हुई थी और जो मुलाकात आप बता रहे हो तो बड़ी मुख्तसर मुलाकात है. कोई आपसे मिले और के अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, अच्छा अल्लाह हाफिज, और उस मुलाकात को भी किसी ने याद रखा हो. बिल्कुल. तो कैसा लगा आपको? मतलब ये कि इनको याद है. आपको ये जान के कैसा लगा? अब आप मुझसे सब कुछ सच पूछेंगे ना. आप झूठ बोलना चाहती हैं इस बारे बोलना में? चाहती हैं झूठ बोलना चाह रही थी. झूठ बोलना बहुत जबरदस्त लगा था. बहुत अच्छा लगा था. जाहिर है ये फीलिंग ही ऐसी है कि सबको अच्छी लगती है. मैं तो वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ इंडोर्स कराने के लिए. पता तो हम सबको है कैसा लगता है. हम तो आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं सिर्फ. अच्छा जी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात और गपशप. साथ रहिएगा. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब आज हम मिल रहे हैं इमरान अरूज से, उनकी बेगम साहिबा से, सुमेरा नाज से. अच्छा सुमेरा जी का कोई सरनेम चेंज होगा? होगा तो क्या इमरान होगा, अरूज होगा, फैसल होगा?
ये आप इनसे पूछ लें कि सुमेरा जी? ये कौन सा नाम चाहती हैं या ये अपने नाम के साथ ही नाम के खुश हैं? साथ चलना चाहती हैं? कैसे, क्या इरादा सोचा सुमेरा इस बारे में? हाँ, सुमेरा अरूज Yeah, सुमेरा अरूज। yeah. अच्छा, इमरान भी नहीं पसंद आया, फैसल भी पसंद आया। बिकॉज आई नो जस्ट मुझे उनका नाम ही अरूज का पता है ना, इसलिए अच्छा, Yeah. आपको इमरान का भी? इमरान का नहीं पता, क्योंकि वो बीच में जो 10-15 साल का वो आया था उसमें कोई लिंक था नहीं ना आपस में, तो वो इनका आई थिंक शोबिज नेम है ये। Yeah, exactly. एग्जैक्ट अच्छा, नहीं है, आपका ओरिजिनल असल- नेम नहीं है। आपका My real name is Arooj Faisal. अरूज फैसल। Yeah. और इमरान आपने ऐड किया उसे? ऐड किया जब फिल्म्स जब स्टार्ट की थी, मतलब मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट ही फिल्म से हुआ था। ठीक है। सो शहजाद गुल एवेन्यू पिक्चर्स जिनकी थी, तो वो पहली फिल्म उनके साथ की थी मैंने, चलो इश्क लड़ाएं। तो जब वो नाम गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म के हवाले से हमें थोड़ा चेंज करना होगा नाम, और दूसरा ये कि जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो he said you sounds like Imran Khan. इमरान खान। अच्छा, He sounds like Imran Khan. हाँ, So कहीं से भी नहीं, मैं कहीं से इमरान खान कैसे लगते हैं आवाज में, मैंने- गुफ्तगू में, बातचीत में? तो मैंने उनसे कहा आपको लगते हैं सुमेरा जी? लगते हैं? अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपको अगर सूट करता है कि वो उसकी रीज़न उन्होंने दी कि यार लेट्स से कि अगर बिलबोर्ड पे हीरोइंस के नाम लिखे हैं मीरा, जारा, अरूज, तो पीपल विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि 3 लड़कियां हैं फिल्म ठीक में। है। सो मैं चाहता हूँ कि इमरान अरूज मर्दाना कर सा कोई दीजिए। नाम Yeah, हो। exactly. ठीक, So सही। although I love my name Arooj because I started my career as model. अच्छा, ये मॉडलिंग में Yeah. और एक्टिंग में दोनों में से किसको आपने ज्यादा अभी तक मतलब ज्यादा एंजॉय किया है? I'm enjoying acting. एक्टिंग। Yeah. मॉडलिंग में ये है कि उसमें आप जब बहुत काम कर चुकते हैं और काफ़ी करियर आप अपना गुजार जाते हैं तो एक मोनोटोनस आना शुरू हो जाती है, और फिर मुझे ज़्यादा इसलिए वो मोनोटोनस आना शुरू हो गई थी क्योंकि मुझे वो आर्टिफिशियल बहुत लगता था। मॉडलिंग। या एग्जैक्टली, उसमें आपको लोगों से मिलते हुए ज़्यादा प्रटेंड करना पड़ता था, और इवन ऑन रैम्प यू आर प्रटेंडिंग एंड यू आर गिविंग योर एटीट्यूड, और लुक्स पे खेलते हैं आप। सो वो आप करते 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 एक स्टेज आती है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि यार आई थिंक Enough of it. इनफ। सही। और वैसे भी मॉडलिंग लाइफ, मॉडल की जो एक लाइफ है, आई थिंक वो 7 साल 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब जो एरा चल रहा है, एक वो टाइम था जब हमने मॉडलिंग की, और जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया एंड वी वर द पायनियर्स पाकिस्तान में मेल मॉडलिंग इंडस्ट्री में। सो वो एरा जो था उसमें 7 8 साल 10 साल का टाइम होता था। सही। अब तो और 2 भी मुख्तसर साल हो गया। 4 साल। सुमेरा जी, आप इनको देखती रही थी सारे अरसे में, इनके मुख्तलिफ शूट्स, ड्रामे या कुछ? बिल्कुल ही नहीं, मुझे इनका पता ही नहीं एज ए एक्टर वाइज। आपको होश ही नहीं कि ये बंदा जो है क्या कर रहा है? या नहीं, पर जब मुझे ये पता लग गया था ही इज मैरिड, तो फिर मैंने बिल्कुल भी इन्हें छोड़ दिया। अंदाजा लिंक नहीं नहीं रखा था था, वो ज़ाहिर है इनसाइड तो था ख्याल। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मतलब इनकी जो पहली शादी है वो है या ख़त्म हो गई। Exactly. शी थॉट कि ठीक है वो हो गई भी है, अब बेटा भी है, तो इनके माइंड में वो चीज़ थी। वो तो सही। फिर जब हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो फिर जाके पता चला कि और इंग्लैंड में अभी चैनल्स भी है ना ये जो पाकिस्तानी, वो बस अभी 4-5 साल हुए हैं ज्यादा इन हुए हैं। उधर पहले इतने ज्यादा ये लगते भी नहीं थे, ड्रामे वगैरह कुछ भी नहीं लगता था तो पहले। इसलिए आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं नहीं, था। नहीं। सही। अच्छा, और फेसबुक भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ है कि प्लान में आया कि चलो बना के देखते हैं अपनी ओल्ड फ्रेंड्स को। तो पहला नाम तो खैर इन्हीं का डाला था। सही। अच्छा, आपके अंदर भी इसका मतलब है कोई सिलसिला मौजूद था? एग्जैक्ट। तो उनको तो पता नहीं किस लिए याद रह गई, आपको ही किस लिए याद रह गए थे? और आपको किस लिए इतनी जुस्तजू थी कि यार इस बंदे को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं या इसको मैं कहूं हेलो हाउ आर यू, कैसे हो? क्योंकि बस प्यार ही इतना कर लिया था मुझसे। अच्छा, हाँ। इन्होंने आपसे कर लिया था, आपने नहीं किया था? मैंने भी किया था इनसे प्यार। यानी कोई लव स्टोरी चली थी, फिर वो रुक गई और फिर आपकी शादी हो गई। एग्जैक्टली। जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो वो एक लाइकिंग और वो लव वाला वो सारी चीज़ें थी, ठीक। और बट
वो बात शादी तक नहीं जा सकी सही। ड्यू टू सम रीजंस, फैमिली रीजंस थी। मेरा ये था कि आई वाज वेरी, मैं अपने करियर के बिल्कुल बिगिनिंग पे था और ठीक। स्टार्ट पे था। और वो होता है ना कि खास कर लड़के के घर में कि जी अभी तो कमाता नहीं है, अभी तो कमाएगा तो देखेंगे, कुछ बनाएगा, कुछ तो फिर लाएगा तो हम सोचेंगे। सोचेंगे। और लड़की वाले देखते हैं कि वो लड़का कमाता है कि नहीं कमाता, और और लड़की कैसे वालों को कमाता ये है, होता है शोबिज़ कि- तो नो वे। तो लड़का कमाता है या नहीं कमाता, तो वो चीज़ें, ये चीज़ें ज़्यादा आड़े आती हैं आपके। ठीक है। तो आई थिंक एट दैट टाइम वी सरेंडर, बोथ ऑफ यू। या एग्जैक्टली। और नहीं, मैंने किया था, मैं ऐसे इनको इल्ज़ाम दूँ उस बात के लिए। सो यानी बेवफाई आपने की थी। नहीं, बेवफाई तो नहीं थी, उसको कह सकते हैं। हाँ, और क्या करूँ? शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यार नाम है इसका। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है ये जिंदगी में अपनी राह हो गई, मैं अपनी राह हो गया, लेकिन जिंदगी ने हमें फिर मिला दिया। अल्लाह, मैंने कहा किधर बच्चू, हाँ, कहाँ भाग रहे हो? आओ वापस उसी जगह पे। या एग्जैक्टली। अच्छा, ग्रेट। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलना। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। इमरान अरूज और उनकी बेगम साहिबा सुमैरा नाज आज मेरी मेहमान है, उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा, इसको लव स्टोरी में ज्यादा किरदार सुमैरा जी आपका रखे हैं या इमरान साहब का रखे? नहीं, उनकी तरफ नहीं देख, बोथ। दोनों का। मतलब एक जितना रोल है, Exactly. किसी का ज्यादा नहीं है, किसी को ज्यादा क्रेडिट नहीं जाता। कि आप उन्हें मार्जिन दे के कह रही हैं या फिर वाकई में दोनों का नहीं नहीं, बराबर इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। दोनों का बराबर? हाँ। अच्छा, कि अब कितनी पसंद नापसंद मिलती है, जो एक अंडरस्टैंडिंग का मामला होता है? नहीं, बहुत चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। हैं। Exactly. शादी के शुरू का टाइम में जो थोड़ा रफ होता है ना, अभी समझ नहीं आ रही होती Yeah. और लड़ाइयाँ झगड़े हुए होते हैं। हुई पहली लड़ाई अभी तक नहीं हुई? इसका क्रेडिट किसको है, आपको या आपको? नहीं, वो दोनों तरफ से बैलेंस हो जाता है। कभी मुझे कोई ऐसी चीज़ फील हो रही हो, या हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अच्छा। एक दूसरे को बताते हैं प्रॉब्लम। कभी ये नहीं करते कि मुझे कोई चीज़ ऐसी बुरी लग गई है, या कोई मेरे माइंड में या मेरे अंदर कोई ऐसी बात आ गई और मैं इनको बताऊं नहीं या इनको उसके बारे में डिस्कस ना करूं इनसे। सो हम दोनों एक दूसरे को वो चीज़ शेयर करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक। उसको कभी अपने अंदर दिल में या दिमाग में किसी जगह नहीं देते। जब ये थोड़े हाइपर होते हैं तो मैं बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ, जब मैं हाइपर होती हूँ ये डाउन हो जाते हैं। दोनों अगर डाउन हो गए तो फिर मसला होगा। हाँ, लेकिन नहीं होता। जब मैं देखती हूँ कि ये ज्यादा गुस्से में आ गए हैं तो फिर मैं नहीं अच्छा, तो ज्यादा मेरा ये मीन नहीं था। अच्छा, गुस्से में ज्यादा आता कौन है? अमूमन। बेसिकली हम दोनों ही गुस्से वाले हैं वैसे तो, इसीलिए तो इतना बीच में गैप आ गया। हाँ, कि दोनों ने एक दूसरे से गुस्सा कर लिया। एक्चुअली बिगिनिंग जब स्टार्ट किया लाइफ का साथ, तो मुझे अंदाज़ा है कि इनका गुस्सा वो कुछ रीजंस की वजह से ऐसे है। मतलब बाय हार्ट ये ऐसी कोई बात दिल में नहीं रखती या माइंड में नहीं सोचती। एक जब भूख लगी होती है गुस्सा बहुत आता है, ठीक एक जब पानी नहीं पिया गर्मी बहुत लगती तब गुस्सा आता है, ठीक। और एक जब थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक हो रही हो या थोड़ा सा टेंशन आ रही हो किसी और बात की वजह से, किसी और वजह से, तब गुस्सा आता है। सो वो साइकी जो है वो Note कर मैंने लिया। अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये 3 टाइम होंगे जब गुस्सा आएगा और उसको मुझे हैंडल करना है। ठीक। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह। हैंडलिंग का क्या तरीका आपने ढूंढा है? तो हैंडलिंग का ये तरीका ढूंढा है कि जब भूख लगे तो खाना खिला दो पहले, जब गर्मी लगे तो फौरन ठंडी जगह ले जाओ, ठीक है। और जब कोई ऐसी बात जिसकी वजह से ये पैनिक कर गई हैं या उसकी वजह से टेंस होकर गुस्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन का हल बताओ।
अच्छा, या सही। तो ये काम करता है? सही। ये बहुत अच्छा आपने कि वो जो सिचुएशन का हल बताओ ना, Exactly. किसी भी खातून को अगर उसका जो शौहर है वो जिस मामले में उसे घबराहट है या परेशानी Yeah, है या exactly. इनसिक्योरिटी है, Exactly. उसके बारे में क्लियर कर दे तो वो वहाँ पे मसला सारा खत्म हो Sort हो जाता जाता है। है। और अगर उससे एस्केप किया जाए, अवॉइड किया जाए या Yeah, उसके ऊपर exactly. मुसल्लत वो- किया जाए कोई चीज़ तो फिर वो एग्रीवेट। प्रॉब्लम क्रिएट ये इतने समझदार आप जिंदगी में हमेशा से थे कि ये अभी इस नॉट के बाद में, इस रिश्ते के बाद? मैंने जैसे फरा पहले बताया कि जो जिंदगी गुजर गई और जिस जिंदगी से थ्रू हो चुके वो एक एक्सपीरियंस था। सही। सो हर आने वाला वक्त जो है वो कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है आपको। ठीक तो मैंने उस वक्त में बहुत कुछ सीखा। ठीक ठीक। तो ये समझदारी भी वहां से ही सीखी। एग्जैक्टली। ग्रेट। और आप इतनी समझदार जो है, मैच्योर हैं, तो फिर आपने कैसे, आपने प्यार में सीखा, मोहब्बत में सीखा, वक्त से सीखा? सिर्फ मोहब्बत में, सिर्फ प्यार में। अच्छा, तो आप तो कह रही हैं प्यार दोनों ने एक जितना किया और एक जैसे किया। एग्जैक्टली, अदरवाइज ही इज क्वाइट डोमिनेट और मैं भी एक किस्म की अपनी काफी मतलब बॉसी तबीयत। बॉसी, लेकिन प्यार में मैं बिल्कुल काम डाउन हो जाती हूँ कि वो होता है ना कि प्यार में आप कॉम्प्रोमाइज तो दोनों लाइफ में करना है, लेकिन जब प्यार होता है तो आप खुशी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो बस यही है इधर, खुशी से कॉम्प्रोमाइज। और शक्ल देख के प्यार आ जाता है, इनोसेंट सा फेस, स्माइल और एकदम बस हो जाता है। अच्छा, कितना रोल है मतलब इनके लुक्स का और इनके इस ऑरा का कि इज मॉडल, इज एक्टर? नो, मैंने आपको बताया मॉडलिंग का तो अभी इन्होंने शायद स्टार्ट ही की होगी व्हेन मैं इनसे मिली थी। ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि ही इज एक्टर नाउ। और एक्टिंग का और इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इनके आप इतने लोगों से मिले होंगे फील्ड में, जी। तो क्यों नहीं किसी और ने कोई आपके ऊपर कोई इम्प्रिंट छोड़ा, कोई नक्श छोड़ा, कोई और पसंद आ गया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है फरक। उसकी बहुत सारी रीजंस थी। सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी इंसान जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ आपकी लाइकिंग और मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। चाहे वो आपको शक्ल से अच्छा लगता है, चाहे वो बातों से अच्छा लगता है, चाहे वो उसकी ओवरऑल जो उसकी प्रेजेंस है उससे अच्छा लगता है। सेकंड, ये उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि आपकी म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी क्या है एक दूसरे के साथ। फिर हम लोग वो लोग हैं जो एक ईस्टर्न माशरे में रहने वाले लोग हैं। हमारे पीछे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, हमारी फैमिलीज होती हैं। हमें ये इन बातों का बहुत ख्याल रखना होता है कि वो जो शख्स जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहे हैं वो आपके साथ तो लाइफ में कंपैटिबल है। आया उन लोगों के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी भी मिलेगी या ठीक है। होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो ये दो तीन चीजें होती हैं जिनको आपको अपने जहन में हमेशा रखना होता है। जाहिर है एक एक्सपीरियंस करने के बाद आप दूसरे के बाद तीसरा, ये कोई मजाक तो नहीं है लाइफ का। बिल्कुल, हाँ। तो मेरे माइंड में हमेशा वो सब बातें, वो चीजें रहीं सही। कि एक तो ये कि मैं जिससे प्यार करूं, मैंने जिसके साथ जिंदगी गुजारूं, उससे मेरी मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। ठीक। ये ना हो कि मतलब कुछ अरसे के बाद और कुछ टाइम के बाद मुझे ये लगना शुरू हो जाए कि नहीं यार ये वो इंसान नहीं है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब ये मेरी ज़िंदगी में आई और मैं इनके साथ उस सफ़र की तरफ बढ़े हम लोग, तो अल्लाह ताला ने वो एग्जैक्टली वैसा ही दिया, वैसा ही पाया जैसे वो सारी चीज़ें सोची थी, समझी थी, अल्लाह ताला ने वैसा दिखाया। ग्रेट, बिल्कुल सही। तो होता भी इसी तरह है Exactly. कि इंसान के लिए वही है जो सोचता है, जो वो जिसके लिए कोशिश करता है। Exactly. और ख्वाहिश जो है, Exactly. आजकल वो दुनिया में सीक्रेट का बड़ा जोर है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, Yeah. आप जो सोचते हैं आपको मिलता वही है। मैंने हमेशा यही बात की है कि इंसान का बिलीव जो है उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाता है। ठीक। वो बिलीव कितना स्ट्रेंथन है, ये असल चीज मैटर वो करती है बिल्कुल कि आपका बिलीव कितना सही। स्ट्रेंथन अच्छा इमरान, कभी दिल में थोड़ा सा एहसास हुआ यार मैंने वो उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया था, इनका ख्याल आता हो? हाँ, और वो मेरे से ज्यादती हो गई थी कि मैं- मौका मिले जिंदगी में दोबारा तो मैं कुछ उसका अजाला करूं। मैं इनिशियली जब हमारी गुफ्तगू हुई तो ये बातें ऐसे ही होती हैं। अच्छा। और ऐसे ही हुई तो मैंने इन्हें बताया इसके लिए कि मैं आई ऑलवेज हैव दैट गिल्ट इनसाइड मी कि नहीं मुझे ये स्टेप बैक नहीं करना चाहिए था या मुझे नहीं रुकना चाहिए था। और फिर जहन में यही बात आती थी कि
everything happened for a reason. Maybe कि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस जो होता वो इतना अच्छा ना होता इनके साथ, ठीक। और फिर हम शायद जिंदगी में कभी एक दूसरे को देख ही ना पाते। ये तो एक अल्लाह ताला ने, मतलब मैं तो इन्हें कहता हूँ, आप ब्लेसिंग की तरह मेरी लाइफ में दोबारा आई हैं कि वो गिल्ट जो आपको हमेशा अंदर तंग करता रहता था कि यार वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत प्यार करने वाली, बहुत, और मुझे भी वो पसंद थी और मैं भी उससे प्यार करता, तो इवेंचुअली जब ये वापस मेरी जिंदगी में आई तो वो मुझे बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा हाँ अब ये बंदा बिल्कुल सही है इसके लिए। ठीक है। सो नाउ दे शुड मीट, नाउ दे शुड गेट टुगेदर। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो पहले कलाम सुनेंगे और फिर गपशप की तरफ आएंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। रमीज आज हमारे साथ हैं, हमारे बड़े ज़बरदस्त से टैलेंटेड से सिंगर। रमीज, मैं चाहूँगी मंसूर मलंगी साहब को कुछ ट्रिब्यूट आज हम दें। आपको सुनाते हैं बाजार में एक फुल मोती दमार, फुल मोती। प्लीज। शाम सदके गले दिए हंसिए, ओ जाम सदके गले दिए हंसिए, जाम सदके गले दिए हंसिए, चुगी पाके कल्याण बसिए, ओ एक फूल मोतिए दमार के जगा सोनिए, ओ एक फूल मोतिए दमार के जगा सोनिए। बाजार वे कांदी यारी, बाजार वे कांदी यारी, बाजार वे कांदी यारी, तेरे नावे जिंदड़ी बारी होई फूल मोतिए दमार के जगा सोनिए, होई फूल मोतिए दमार के जगा सोनिए। बाजार वे कांदी कर लो, बाजार वे कांदी कर वे, बाजार वे कहंदी कर वे, मेरा सामने गली दे विच कर वे, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए। बाजार वे कहंदियां छुरियां, बाजार वे कहंदियां छुरियां, बाजार वे कहंदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए। बाजार वे कहंदियां छुरियां, बाजार वे कहंदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए, होई फुल मोतिए दमार के जगा सोनिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हमारे एक बहुत मशहूर बड़े कमाल किस्म के सिंगर मंसूर मलंगी साहब, इनकी आपने याद जो है वो ताज़ा कर दी। दिलचस्पी है इस तरह के आशिकाना गानों से? बिल्कुल है, रोमांटिक मिजाज है?
तो हैं तो इश्क किया ना। ऑफ कोर्स। अच्छा, आपके अंदर कभी वो था कि यार इस बंदे ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ? सुमेरा जी। हाँ, बहुत अच्छे आप क्वेश्चन करती हैं दिल के। अच्छा। हाँ बिल्कुल था, लेकिन ये है कि एक तो ज़ाहिर है प्यार इतना था कि वो खत्म नहीं हुआ। सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया कि ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी यंग और दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, इसलिए वो दिल में कभी इतना रंज रखा नहीं था इनके बारे में। वैसे दिल में ख्याल तो था लेकिन वो नहीं था, इसीलिए तो जल्दी दोबारा मतलब बातचीत जब भी आप हो गई। इन्होंने शादी कर ली तो फिर आपने नहीं सोचा कि चलो हम भी अपना घर बसाते हैं, हम भी कोई अपनी नगरी बसाते हैं? आपके दिल में नहीं आएगा? नहीं, मेरे दिल में तो बिल्कुल भी नहीं था, और अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं करती भी ना। लेकिन ऑफ कोर्स वो चूँकि फैमिली का प्रेशर और एक फैमिली का सिस्टम होता है उसमें उन्होंने की भी, लेकिन वो क्या उसको कहते हैं, वहाँ पर भी बात बन ही नहीं सकी। ठीक है, यानी दोनों के साथ तकरीबन एक जैसी आई कहानी मीन है। Exactly. हाँ सेम ही हैपन हुआ, यही तो बता रही हूँ कि रंज बिल्कुल था, सारा कुछ था। लेकिन ये जब दोबारा बात हुई और जब मैंने इनका एक्सप्रेशंस और इनकी सारी फीलिंग्स देखी तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं, ये दोनों तरफ ही था। एक तरफ 9-10 साल से ये अकेले अलोन सर्वाइव कर रहे थे, उधर मैं सर्वाइव कर रही थी, और मिले हम बाद में। ठीक है। तो बोथ हैंड्स जो थे और उस वो story उसमें से मिला। सबसे ज्यादा किरदार मैं समझती हूँ कि फिल्मों ने भी बहुत किया, क्योंकि ऐसी ऐसी बीच में फिल्म आती थी जिसमें आपको ना वो कर देते, कभी कभी आ जाती थी, कभी अलविदा ना कहना, उसमें आप वो कर देते हो। कभी वीर क्या वीर ज़ारा, कभी कोई वो इतनी उसमें कंपेटेबिलिटी आ जाती थी थिंग्स की कि वो ना आप दूसरे को ना वो दे देते हो, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे देते हो। अच्छा, ये आप फिल्मों को देख के नहीं अंडरस्टैंड करते नहीं, हैं? आई मीन वो थोड़ा सा होता तो है ना आपकी हाँ, ओरिजिनल बाज़ लाइफ से चीज़ें कुछ ना समझ- कुछ क्लिप्स मिलते हैं। बिल्कुल सही, किसी को कहीं भी किसी तो वक्त की आप कोई उन बात चीज़ों आपको को- समझ आ जाती है, Exactly, अंडरस्टैंड कर इंसान जाते कहीं हैं ना कहीं खुद को रिलेट करता ही है उन बिल्कुल सिचुएशंस करता के साथ, उन हालात के साथ। आप। बिल्कुल Yeah, बिल्कुल करता है। अच्छा, अब आप में से एक को हमने उधर भिजवाना है और दूसरे से हमने कुछ सवाल करने हैं, तो कौन पहले वॉलंटियर करेगा? किसको? मैं चला इमरान? जाता हूँ। इमरान साहब, कुछ देर के लिए आप हमारे कमरे में ठीक। तशरीफ रखेंगे Okay. और हम सुमेरा जी आप जरा इस साइड पे आ जाइए, आपसे हम सवाल करेंगे, जरा लेके जाइएगा इमरान साहब को, ये दरवाजे के पास ही खड़े हुए सुन रहे हो। अच्छा, कितनी अंडरस्टैंडिंग आप समझती हैं कि है आपकी इमरान से? 100%, 50%, 40%? हाँ तकरीबन है, कितनी है? 100%? 80-90%। 80-90%। 80% तो हो। चलिए, आपके ख्याल में उनकी हॉबी क्या है? हॉबी, उनकी हॉबी ऑफ कोर्स आई थिंक उनका प्रोफेशन। ये जो एक्टिंग है, हाँ एक्टिंग या मॉडलिंग, दोनों में से आपके ख्याल ऑफ में? कोर्स एक्टिंग है। एक्टिंग। अच्छा, और फेवरेट फूड उनका कौन सा है? कौन सा खाना शौक से खाते हैं? बहुत लाइट समथिंग, राइस, दाल चावल, समथिंग लाइक दैट। कहीं इमरान साहब यही पास लेकिन में वो रहते हैं? अब हाँ, ये तो शादी के बाद के क्वेश्चन है, अभी तो रिसेंट अब देखना शुरू किया, अब चेंजिंग नजर आ रही हैं। अच्छा। अब चेंजिंग, अब क्योंकि इतना हम पहले भी इतना क्लोज तो थे नहीं है, एक फोन तक बात थी और निकाह तक बात थी, और मेरे अब निकाह करने की रीजन भी यही थी, क्योंकि मैं जो ना वो एक पर्सन को पसंद करती हूँ कि जिससे आप लव करते हो ना उसी से शादी होनी चाहिए। बिल्कुल। बस मेरा ये बिलीव बहुत स्ट्रांग था, और मेरा अभी भी, हालांकि अभी भी वही चीजें थी जो पहले आई थी, कि वो फैमिली, शोबिज, दिस एंड दैट सारी चीजें थी, लेकिन अभी भी वजह यही थी कि वट एवर, लेकिन यह है कि जहाँ पे लव, वो शादी वहीं पे होनी चाहिए। वो दूसरी चीज में आप कॉम्प्रोमाइज तो करके गुजार लेते हो, लेकिन आपकी वो लाइफ जो है ना वो ट्रू नहीं होती। आई एम वेरी लाइक प्योरिटी वो थिंग्स। क्या है शेर? गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। तो जिंदगी जो है, जिंदगी का गुजर जाना और जिंदगी का मजे में गुजारने में बड़ा फर्क होता है। अच्छा जी, बाइक या कार, दोनों में से किसे पसंद करेंगे? कार। कार। अच्छा, आप खाने के कुकिंग वैसे कर... बाइक को भी, बाइक। इनके साथ। नहीं, आप नहीं, वो अच्छा वो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बता रही कि उनके वो तो ऑफ कोर्स कार, वो कार ऑफ कोर्स। और आप बाइक। क्या कंट्रास्ट है भाई। नहीं, विद हिम मैंने कहा ऑफ कोर्स कार तो ठीक है, लेकिन बाइक बाइक भी लाइक करती हूँ मैं। तो मैं कार को लिखूं इस वक्त हाँ, यहाँ पे। कार। ठीक। अच्छा, कुकिंग करने के शौकीन है या सिर्फ खाने के शौकीन है? खाने के भी शौकीन हैं, बनाने के हैं? बनाने के कभी बनाया तो नहीं, लेकिन अब आजकल कुछ प्रैक्टिस हो रही है तो शौक भी होगा। अच्छा, अभी तक आपको कुछ बना के नहीं खिलाया? नहीं, अच्छा, घर पे बैठने पसंद करते हैं या बाहर घूमना फिरना? बोथ डिपेंड मूड। ज्यादा?
एक बंदे की तबीयत होती है ना, वो ज्यादा बाहर घूमने को पसंद बाहर करते घूमना पसंद करते हैं। इनका फेवरेट कलर कौन सा है आपके ख्याल में? लाइट कलर, वाइट व्हाइट कलर। वाइट और पेंट लाइट। पसंदीदा फूल कौन सा है आपके अलावा? रेड, नहीं, फूल। रेड वो रोज, गुलाब। गुलाब। अच्छा जी, अगर गाड़ी खराब हो और रक्षे हो सिर्फ, तो क्या ये उसमें बैठ के चले जाएंगे घर? रक्षे हो? हाँ बिल्कुल। ही इज वेरी सिंपल पर्सनालिटी, वो लगते नहीं है। मतलब इसमें कोई अगर नाराजगी हो जाए आप दोनों में से, तो कौन बनाएगा? ये बनाएंगे? पक्की बात है। इनकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है? कोई भी नहीं। I try to ask so many times कि tell me, said no, not really. कोई भी पसंद नहीं है? मतलब नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जैसे बंदा बहुत किसी का फैन हो। उस तरह से कोई भी नहीं? वैसे एज ए टैलेंट वाइज कह देंगे ये बेहतर है, ये अच्छी है, लेकिन फेवरेट मुझे भी नहीं पता लग सकता। बिल्कुल से लेकर आइएगा जरा इमरान साहब को, ताकि हम उनसे जरा टैली कर सकें कि उसमें। अच्छा, तो आप लोग जब फोन पे बातें करते थे तो फिर क्या बातें ज्यादा होती थी इस तरह की? आपको क्या पसंद है, जिंदगी कैसी गुजरी, क्या हुआ, या फिर इसके अलावा कुछ? हाँ, यही गुजरी कि कैसी। आ रही हमने कुछ सवाल आपकी बेगम साहिबा से किए हैं। अब आपने अपनी तालियों से बताना है जहाँ पे ये सही जवाब देंगे, वही जो बेगम साहिबा ने दिए, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये सही जवाब। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी जो है वो जिम। मेरी हॉबी जो है वो म्यूजिक। या सही। अच्छा, बेगम साहिबा का ख्याल था कि आपका काम आपकी हॉबी है। अरे, फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड दाल चावल है। अरे, बाइक या कार, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो किसको पसंद करेंगे? गाड़ी। कार को। बिल्कुल भी एडवेंचर के थ्रिल के शौकीन नहीं है, इसका मतलब है? नहीं, एडवेंचर लवर। बहुत शौक है शौक है। adventure अच्छा, खाना पकाने के शौकीन भी हैं या सिर्फ खाने के शौकीन हैं? खाना पकाने का शौकीन हूँ। हूँगा। हूँ। अब हूँ। अच्छा, शादी से मैंने पहले यही नहीं कहा है था। अभी। शादी से पहले नहीं था, अब है शौक। बेगम को पका के देने का शौक है? हाँ। अच्छा। हाँ। तो कब खिला रहे हैं उन्हें पहला अपने हाथ का बना हुआ खाना? मैं अनकरीब। तुमसे कई बार पूछ चुका हूँ। अच्छा। लेकिन शायद अभी ये कह रही हैं कि अभी थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अभी फिर नया खाना दुल्हा शुरू है, अभी तुम्हारा हाथ मीठा कराएंगे, फिर उसके बाद खाना पकाएंगे। अरे, घर पे बैठने के शौकीन है, घूमना फिरना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है। फेवरेट कलर कौन सा है? Mine is white and black. Oh my God! और पसंदीदा फूल कौन सा है? पसंदीदा फूल ऑफ कोर्स रेड रोज। क्या बात है! एक्टिंग या मॉडलिंग, दोनों में से कौन सा पसंद है? एक्टिंग। एक्टिंग ज्यादा पसंद है। गुड। गाड़ी खराब हो तो रक्शे में बैठ के चले जाएंगे? यस, आई हैव नो इश्यूज। नाराजगी हो तो कौन मनाएगा? नाराजगी हो तो मैं मना लूंगा। पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? हमारी अपनी पाकिस्तान की। हाँ, कहीं या भी एनीबॉडी जो कि इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, एक्टर? पाकिस्तान में फेवरेट एक्ट्रेस मेरी, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया बट कोई भी? माशाल्लाह सारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी बहुत अच्छा काम करती हैं। यानी हमें भी घुमा दिया आपने। क्या बात है! नहीं, माशाल्लाह सारी टैलेंटेड है, सब बहुत अच्छी एक्ट्रेस। सब बहुत अच्छे हैं। exactly. चलें फिर हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद सुमेरा जी आप जरा होंगी उस कमरे में, और कुछ सवाल हम इनसे करेंगे आपके बारे में, और फिर देखेंगे कि ये उनका क्या जवाब देते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात है। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद, आप सब खैर जनाब। इमरान अरूज और सुमेरा नाज उनकी बेगम साहिबा आज मेहमान हैं, और पहले हमने 100% निकली है कंपैटिबिलिटी तकरीबन उनकी तरफ से, अंडरस्टैंडिंग। अब आपकी बारी है। ओके, आई एम रेडी। आपके ख्याल में सुमेरा जी को जीन्स पसंद है या साड़ी? शी लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स। जीन्स Jeans, वगैरह, yeah. ठीक है। लंबे बाल या छोटे बाल? मीडियम, नॉट रियली लॉन्ग, नॉट रियली शॉर्ट। मीडियम। ब्लैक कलर या ब्लॉन्ड कलर? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। अच्छा, No, you're talking about the hair color. हेयर कलर? She likes the blonde one. शी ब्लॉन्ड। Yeah. अच्छा, रिंग पसंद आ रहे ज्वेलरी में या ब्रेसलेट वगैरह?
ज्वेलरी आइटम्स में से? ज्वेलरी में शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, बट आई थिंक शी इज लाइक रिंग्स, रिंग्स। Yeah. अच्छा, सैंडल या जॉगर्स? सैंडल्स, सैंडल्स। देसी या चाइनीज खाना? देसी, देसी। बंगला या छोटा घर? घर, छोटा या बड़ा? बड़ा। बड़ा। अच्छा, दिन को छोटा सोना? भी हो तो शी इज फाइन, शी इज दैट कंपैटिबल, शी डजंट हैव एनी कोई इशू विद दैट, लेकिन बड़ा हो तो अच्छा है। या अच्छा, गजल या रॉक गाना? गजल, गजल। अच्छा, आप कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। गोल्ड या डायमंड? डायमंड, डायमंड। घरेलू या वर्किंग? बोथ, शी लव टू बी बोथ। Both. अच्छा, शक्की या ट्रस्टिंग? वेरी ट्रस्टी, वेरी ट्रस्टिंग। या अच्छा, डिमांडिंग या गिव अप करने वाली? नो शी इज नॉट डिमांडिंग, शी कैन गिव अप, या शी कैन गिव अप। Yeah. अच्छा, फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक, ब्लैक। और फेवरेट एक्टर कौन सा है उनका? अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल। आपके अलावा कोई और एक्टर आपको कैसा लगता है? सुमेरा जी को लेकर आना। वो इसलिए मनीषा? अच्छा लगता है अर्जुन रामपाल के, इन्हें कहीं उसमें भी मेरी कोई झलक नजर आती है, इसलिए तो आप गवारा कर लेते हैं इसको। आई डोंट माइंड। सही। अच्छा, इमरान, ये जो एक सिलसिला जब तक सुमेरा जी आ रही हैं, बेटा है माशाल्लाह, उसको कैसा लगता है? आइए आइए, आपके बारे में अब हमने पूछा है उनसे तो पूछेंगे। बेटे को कैसा लगा जब आपने ये डिसीजन लिया? मेरे बेटे से मेरी बहुत दोस्ती है। He's माशाल्लाह grown up, 15 साल। या एग्जैक्टली, इज वेरी सेंसिबल इनफ। सो मेरे बेटे से मेरी बहुत दोस्ती है, और उसको ये चीज़ बुरी नहीं, ये चीज़ अजीब सी नहीं लगी कि मेरे बाबा एक शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं। उसको ये थोड़ा सा लग रहा था मेरे बाबा की शादी हो रही है। ही वाज सरप्राइज कि माय डैड इज गेटिंग मैरिड। तो वो वाला सरप्राइज था उसके। बट उसकी इनके साथ और इनकी उसके साथ बहुत अच्छी एसोसिएशन है, सही। बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। सही। दोनों एक दूसरे, अब मेरे से आपने जरूरत महसूस की कि दोनों की कंपैटिबिलिटी है? आपने ये नहीं कहा तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे के मामले में दखल देने की, मेरे बच्चे को मेरी अम्मा ने पाला है, वो उनके लिए काफी है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बस तुम और मैं, बस तुम्हें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं मेरे देखिए, बच्चों बच्चों का ये होता है कि बच्चों को हमेशा जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो प्यार है, केयर है। आप जितना भी उनको उनसे कर लें या जितना भी उनको दे लें प्यार, वो आपके हो जाते हैं। ठीक। और जब हमारी इनिशियली जब आपस में बातचीत शुरू हुई तो ही नोज दैट, और उससे भी बातचीत होती रहती थी इनकी। और बस वो फिर इतने जितना केयर इन्होंने किया उसका, जितना ख्याल और जितना प्यार उसको दिया, ठीक। तो उसने उतनी जल्दी उसको एब्जॉर्ब भी किया, एक्सेप्ट भी कर लिया। बिल्कुल ऐसे यही तरीका भी होता है कि आपने जब किसी फैमिली में अगर जगह बनानी है तो फिर आपको फैमिली वे में चलना पड़ता है। Exactly. और अगर आपने लुका छुपी खेलनी है तो फिर आप उसको नहीं, और फिर तरह वो से उसका खेलें। फायदा कोई नहीं है आपको। कब तक छुप लेंगे, कब तक छुपाते रहेंगे चीज़ों को। मैंने हमेशा अपने बेटे से यही बात कही है कि कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ आप मेरे से बिल्कुल ऐसे जैसे दोस्त शेयर करते हैं, और कभी उसको इस तरह से डरा के या खौफजदा करके नहीं रखा मैंने। सही। मैं उससे हमेशा डिस्कस करता हूँ, कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आए सही। तो मैं हमेशा उससे डिस्कस करता चलिए इस बारे में बात करते हैं। हमने पूछा था कि साड़ी अच्छी लगती है आपको या जीन्स? जीन्स। जीन्स। लंबे बाल या छोटे बाल? लंबे। लंबे। मैंने कहा था मीडियम, लेकिन चले हाँ। हम मान लेते हैं कि हैं जो मीडियम इसलिए। अच्छा, ब्लैक या ब्लॉन्ड कलर बालों का? नॉट दैट ब्लॉन्ड, मीडियम। मीडियम, blonde, लेकिन ब्लॉन्डिश। या ठीक। ज्वेलरी आइटम्स में रिंग या ब्रेसलेट? बोथ। नहीं, कोई एक, पिक वन। रिंग। रिंग। सैंडल या जॉगर्स? सैंडल या जॉगर्स? सैंडल्स। सैंडल। देसी खाना या चाइनीज? डिपेंड्स ऑन मूड, लेकिन देसी। छोटा घर या बड़ा घर? बड़ा घर। गजल या रॉक? डिपेंड्स मूड अगेन। बट Rock. रॉक। सही, उन्होंने कहा था गजल। अच्छा, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। ग्रेट। गोल्ड या डायमंड? डायमंड। डायमंड। घरेलू या वर्किंग?
वर्किंग। वर्किंग, गुड। उन्होंने कहा बोथ, लेकिन ठीक है। शकी या ट्रस्टिंग? ही इज, आप आप ओह मैं मैं अच्छा आप बताएं। शकी या ट्रस्टिंग? ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग। डिमांडिंग या गिव अप करने वाली? गिव अप। गिव अप करने वाली। फेवरेट कलर कौन सा है? डार्क कलर्स, ब्लैक। फेवरेट एक्टर? Arjun Rampal. Because he looked like him, that's why. अच्छा, Yeah. ये तो उनको ये तो कोई भी नहीं कह सकता सिवाय आपके। तो इसका मतलब है जिससे प्यार होता है फिर हर बंदे को हर एक में। वो इनसे नहीं मिलता, ये उससे मिलते थे इसलिए वो पसंद हुआ। वो अच्छा, कहीं इसलिए कोई वो झलक पसंद नजर आती थी इनको तो हाँ। इसलिए वो पसंद था। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रही थी बेटे के बारे में। आपको ताने नहीं दिए लोगों ने? को कहा नहीं यार तुम अपनी शादी करने चले हो, बच्चों की शादी करने की उम्र है ये कोई? मैंने कभी दुनिया की परवाह ही नहीं की, मैंने लोगों की कभी परवाह की नहीं। सही। कौन क्या कहेगा, क्या बोलेगा। और आपको बताता हूँ कि ये जो शादी का जो फैसला था मेरा, ये मैं अपने घर आया कराची से वापस, तो शूट से सब हम ऐसे दस्तरखान पे बैठे थे, बहन भाई अम्मी वगैरह सब, बेटा। तो वो जैसे ऐलान नहीं करता कोई बैठ के, हाँ। तो मैंने ये ऐलान किया आई एम गेटिंग मैरिड। सो एवरीबडी वाज व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई से यस, गेट रेडी, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। व्हेन? इन 10 days। अच्छा, आपने सारा कुछ तय करके उन्हें अनाउंस किया? Yeah. सर मैंने बोला बादशाह मस्जिद में निकाह करूंगा और एक वलीमा डिनर करूंगा, सो तैयारी शुरू करो। सही। सब लोग कहने लगे 10 दिन में कैसे तैयारी होगी, कैसे होगा सब कुछ? हाँ। तो मेरा जवाब ये था कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक। सो इंशाल्लाह इट विल हैपन। तो और आपको भी 10 दिन का ही नोटिस मिला था या आपको पहले से पता था कि मैंने 10 दिन का नोटिस दिया था, मैं 10 days के लिए आ रही हूँ बस। आपको पहले का एक्सपीरियंस होगा ना, आपने कहा होगा इस दफा फिर भागने का शायद इरादा हो, तो 10 दिन अगर करनी है तो कर लो। हाँ, तो 10 दिन काफी थे तैयारी के लिए, क्योंकि शादी की जो तस्वीर हमने देखी है उससे तो लगता है एक्चुअली खासी। शादी का प्लान तो नहीं था मेरा पर्सनली, मेरा तो था कि बस हम निकाह करेंगे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको ज्यादा थोड़ा एग्जैजरेट एलैबोरेट कर कर दिया। दिया। ठीक, तो आप यानी इतने ग्रैंड उसके लिए तैयार नहीं थी? नहीं। तो कैसा लगा जब इन्होंने इतना ग्रैंड उसको ट्रीट किया? इसलिए कि it was it also amazing, shows, just like है ना? yeah. इट शोज कि दूसरा really बंदा जो है वो surprising. कितना आपको वैल्यू करता है, कितना आपको रिस्पेक्ट करता है, कितना विलिंगली वो अपनी जिंदगी में आपको इसका लेकर आया। क्रेडिट जी मुझे देती हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं भी किया था आपने वो भी कर दिया। मसलन वो क्या था? कोई गिफ्ट बहुत अच्छा सा मिला? वो क्या गिफ्ट मिला आपको जो कि नहीं, गिफ्ट की ना इनको कोई कमी है ना मुझे कोई कमी है, ये हम दोनों एक दूसरे को ही गिफ्ट मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे क्या लिए बात है यार, ब्यूटीफुल। सही। अच्छा, हमारी क्या इमरान क्या बता रहे थे? हमारे लिए एक दूसरे का मिलना बहुत बड़ा गिफ्ट था। और आज भी फरा जब हम कहीं जाते हैं आते हैं, अब जैसे हम इस्लामाबाद आए हैं इकट्ठे और रात को मैंने मीनाल ले गया डिनर कराने के लिए, तो यू नो वो सब मोमेंट्स जो है ना हमारे लिए ये एक ऐसा गिफ्ट है कि हम जैसे साथ चलते हुए खड़े हैं, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं और ये मुझे देख रही, मैं इनको देख रहा हूँ, तो अंदर ना दिल ही दिल में खुशी, इतनी खुशी और अल्लाह का शुक्र अदा, मुंह से शुक्र निकल रहा है कि अल्लाह ताला ने आज हमें एक दूसरे के साथ कर दिया। क्या है। बात है यार। हम लोग, ये इससे बड़ी Dreams बात क्या? come true, exactly. मतलब ये एक ऐसी कोई ख्वाब देखा और वो ख्वाब सच हो गया। और हम इस बात को इस तरह लेते हैं और इस तरह समझते हैं और इसलिए शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि मुझे तो लग रहा है कोई इस दौर की कोई नई दास्तान इश्क है। हीर रांझा लैला मजनू वाली 18 साल के इश्क के बाद। इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकई एक दास्तान है। और अब हमने ये जो नॉट बांधा है या जो अहद लिया है, अब हमने इसको साबित करना है। अब बिल्कुल। हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान Test यहाँ से begins शुरू now, होता है बिल्कुल कि अब जिंदगी को हम कैसे गुजारते हैं, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। इंशाल्लाह वो हम दोनों अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं और आपस में इस अहद को हमेशा पुख्ता करते रहते हैं और दोबारा रिन्यू करते रहते हैं उस बात को कि नहीं, हमें यहाँ से अपनी लाइफ शुरू की है और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ साथ रहेंगी। thank एक you. और आपको जबरदस्त सा रमी से गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सबब खैर जनाब और इमरान, थैंक यू सो मच। स्मेरा जी बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आप दोनों तशरीफ लाए और आपने बड़ा खुल के अपनी लव स्टोरी 2015 इनफैक्ट 2015 हमसे शेयर की। 18 साल का इश्क वैसे है ना, इस पे पूरी फिल्मी दास्तान है, बिछड़े और फिर मिले और क्या क्या कुछ उसमें हुआ। कभी सोचा इस पे कोई ड्रामा बनाने का या कुछ? हाँ, फिल्म बनाएंगे फिल्म इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो रहती हैं इंग्लैंड में, आप जी। रहते हैं पाकिस्तान जी। में, तो अब कौन किसकी रुखसती होने जा रही है? कोई डिफरेंस नहीं है, लाहौर और लंदन ऐसे ही हैं कि जैसे आप लाहौर आ गए और जैसे आप लंदन चले गए। अच्छा, हाँ, तो यानी आना जाना लगा तो रहेगा। रुखसती ना मैंने कभी इन्हें प्रेशराइज किया है इस बात के लिए कि नहीं यू हैव टू स्टे हियर, ना इन्होंने कभी प्रेशराइज किया कि यू हैव टू कम ओवर देयर। सो दोनों की कंपैटिबिलिटी के साथ, दोनों के लिए जो बेहतर है, बेहतरियों के साथ हमने अपना प्यार, अपनी इस साथ को अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरियों के लिए मांगा बिल्कुल। और इसी दुआ से कि उसमें बेहतरी हो हम दोनों के। तो वी हैव अ प्लान कि जैसे इनका प्रोफेशन है सैलून का, तो इंशाल्लाह सून वी गोइंग टू ओपन इट हियर अच्छा, पाकिस्तान में। सही। तो और फिर फाइनली इनकी रुखसती करा के आप ले आएंगे, कम कम में जाया करेंगे। नाज एंड नैड के नाम से इनका वहाँ सैलून है। तो इंशाल्लाह उसको हम यहाँ भी पाकिस्तान में भी रिकग्नाइज करवाएंगे और खोलेंगे, सही। ताकि यहाँ के लोग भी, हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो भी इनसे आके मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि ये ना सिर्फ ब्यूटिशियन है, हेयर स्टाइलिस्ट सही। हैं और जितने भी ट्रीटमेंट रिगार्डिंग हेयर और स्किन के हैं, शी नोज। अच्छा, यू आर नॉट वन ऑफ दोस मेन जो कहते हैं कि नहीं बस घर बैठो अब। No, बस। not at all, not सही। at all. You want her to work. I feel great. I feel proud कि मतलब मेरी वाइफ, अगर उसको अल्लाह ताला ने किसी टैलेंट से नवाजा है, तो why not कि वो बिल्कुल उसमें उसको आगे लेके चले। लेकर चले। Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आने वाली आइंदा ज़िंदगी के लिए, बहुत सारी दुआओं के साथ कि 18 साल के बाद जो आप मिले हैं, तो अब अल्लाह ताला इस मिलन को मुस्तकिल रखे, इसमें खुशियाँ आमीन। आपके हिस्से और आमीन। नसीब में आए। गाना बड़े हस्बे हाल आपके हमने, रमीज क्या ख्याल है? हुन विछड़न होया महाल नी मेरा पिया घर आया। पिया कर आया। हो आइए हम आपकी नजर करेंगे गाना आपको डेडिकेट करते हुए, और इजाजत भी लूंगी मैं आपसे इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। चलें। घड़े आई दे वो निकालनी, मेरा पिया घर आया, बुलानी 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 घड़े आई दे वो निकालनी, मेरा पिया घर आया, बुलानी मेरा पिया घर आया, बुलानी पिया घर आया सनू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सनू अल्लाह मिलाया, हुण विछड़न होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया, बुलानी मेरा पिया घर आया, बुलानी मेरा पिया घर आया, बुलानी मेरा पिया घर आया, बुलानी। घड़ी घड़ी घड़ियाली बजावे, नैन मसलती पिया जलावे, घड़ी घड़ी घड़ियाली बजावे, नैन मसलती पिया जलावे, पिया घर आया सब मिलाया, पिया घर
घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण विछड़ नहीं होया मुहाल नी मेरा पिया घर आया मुलाल 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 नी सा 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 रे नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा 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 रे नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा सा रे नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा नी दा नी दा पा दा नी सा सा नी दा पा रे गा गा सा सा रे नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा सा रे नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा ओ अखियां उड़ीकदियां दिल बाजा मारदा अखियां उड़ीकदियां दिल बाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीकदियां सजना तैनू अखियां उड़ीकदियां आजा तैनू अखियां उड़ी